नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर में रात्रि सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री माँ को, सभी एस्ट्रो मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन को शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा ये जो रात्रि कार्यक्रम है, शिवरात्रि से नवरात्रि तक का ये जो स्पेशल सेशन चल रहे हैं, जहां पर हम ग्रेट विजडम को प्राप्त कर रहे हैं। और आज का विषय है माँ सरस्वती के तत्व के बारे में, जो ज्ञान की देवी है। उस तत्व को हम आज जानने वाले हैं, जो हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की जो ज्ञान की मूर्ति है, लीना भारती मैम, जो उन्होंने इतने अनेकों स्वाध्याय किए हैं, इतनी बुक्स उन्होंने खुद पढ़ी है। तो आज उनके द्वारा हमें माँ सरस्वती के दिव्य विजडम को हम आज प्राप्त करेंगे। तो वेलकम लीना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर शिवरात्रि से नमस्कार नवरात्रि तक से। जी, बहुत सभी बहुत को स्वागत। नमस्कार। मेरा सभी मास्टर्स को नमस्कार। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आप लोगों के साथ जुड़ के। और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे मौका देने के लिए, शेयरिंग के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विजडम ऑफ माँ सरस्वती। तो जो भी मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, मैं आज वो आपसे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो माँ सरस्वती की विजडम है, वो कैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और इवन हमारे ये फिजिकल अर्थ पे मटेरियलिस्टिक जीवन, जो हम वर्ldly जीवन जीते हैं, उसके लिए भी ये विजडम जाननी कितनी जरूरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो उन्होंने वेदों से ज्ञान लिया और सृष्टि को रच दिया। लेकिन रचना के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता है इस सृष्टि में, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, एक चेतना की कमी है, जो एसेंस ऑफ लाइफ है वो मिसिंग है। कहीं भी स्पॉन्टेनिटी नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने अपने कमंडल में से जल लिया और उसे धरती पर स्प्लैश किया, छिड़का। तो उसमें से माँ सरस्वती प्रकट हुई। और जैसे ही माँ सरस्वती एग्जिस्टेंस में आती है, तो जो एक सारी सृष्टि में जान पड़ जाती है, और जो एक चेतना की कमी महसूस हो रही थी वो भी खत्म हो जाती है, और सब हर तरफ चहल पहल, उमंग और एक क्रिएशन होना शुरू हो जाती है। तो संस्कृत में सरस्वती को रिवर ऑफ नॉलेज कहा गया है। और अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, तो एसेंस ऑफ लाइफ। जो हमारा ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, इसके प्रति हम सभी को अवेयर होने की जरूरत है, एज ए सोल भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी, कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। जैसे एक नदी अपने साथ पूरी डर्ट, पूरी गंदगी बहा के ले जाती है, वैसे ही ये जो रिवर ऑफ नॉलेज है, अपने साथ हमारी लाइफ में से सारी इग्नोरेंस को बहा के ले जाता है, और पीछे रह जाती है फिर वो डिवाइन लाइट, जो असल में हम हैं। जब हम धरती पे इंकारनेशन लेते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में रहते रहते बहुत सी इम्प्योरिटीज इम्बाइब हो जाती है हमारे अंदर। हम उस लाइट से आए हैं, हम ये उस लाइट से आए भी है और वो लाइट है भी। लेकिन जब हमारे आसपास इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो हम क्या हैं वो हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या है, हमारा ट्रू एसेंस क्या है, इसकी जो नॉलेज है वो है माँ सरस्वती। शी इज द एसेंस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। जब भी कोई आर्ट म्यूजिक के फील्ड में हम कदम रखते हैं, एजुकेशन के फील्ड में हम कदम रखते हैं, माँ सरस्वती की पूजा होती है, उनसे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हम उस नॉलेज के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का अनुभव करते हैं, जिस नॉलेज के आने से हमारे जीवन में कुछ नया क्रिएट होने वाला है, हमारे जीवन में कुछ नया आने वाला है। तो सिंबॉलिकली माँ को दिखाया गया है सफेद साड़ी में,
ये वो शक्ति है जो माँ दुर्गा से आई है। और जो 3 शक्तियां हैं हमारे सनातन धर्म में, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती उन्हीं में से एक है। तो जो सफेद साड़ी में माँ को दिखाती हैं, वो डिपिक्ट करता है प्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, प्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो नॉलेज जो जिसका किसी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, जो कि यूनिवर्सल लॉज पे बेस्ड है, वो सभी के लिए, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, वो एक ही है, क्योंकि सत्य हमेशा से एक ही है। जैसे अगर हम कोई चीज ऊपर को उछाले तो वो नीचे को आती है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है यूनिवर्सल लॉ है। तो ऐसे ही और बहुत से लॉज हैं, जैसे हम जो बोते हैं वैसा ही काटेंगे, जो हमारे थॉट्स है, वर्ड्स है, इंटेंशंस है हमारी, वैसा ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट होगी। हम ही अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। तो जब हम ऐसी नॉलेज हमारे जीवन में आती है, ऐसी प्योर डिवाइन नॉलेज, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर होना शुरू हो जाती है, और हम असल में जो है, जो हमारा ट्रू इसेंस है, हम उसे समझना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारी लाइफ में एक खुशी, एक शांति, एक ब्लिस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि असल में जो हमारी सोल की जो ट्रू नेचर है वो वही है, और हम उसी में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। माँ को लोटस के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। लोटस जो है, जो सरस्वती माँ है वो सुप्रीम नॉलेज को डिपिक्ट करती है, और जो लोटस है वो सुप्रीम रियलिटी को डिपिक्ट करता है। क्योंकि जो लोटस है वो कीचड़ में, कीचड़ से ऊपर उठ के खिलता है, और लोटस की एक क्वालिटी है, अगर उसके ऊपर हम पानी का ड्रॉप भी डालते हैं तो वो ऐसे ही ड्रॉप नीचे आ जाता है। वो लोटस को उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसको एक निर्लेप स्थिति मानी गई है, एक साक्षी भाव की स्थिति में रहता है। तो जब हम इस नॉलेज के साथ उस साक्षी भाव में आ जाते हैं कि जो हम इस संसार में एक, क्योंकि जो ध्यान की अवस्था जब हमारे उस जीवन में भी उतरने लगती है, तो हम उस सुप्रीम रियलिटी में स्थित होना शुरू कर देते हैं, और फिर हम जिस सोर्स से आए हैं, जो लाइट है, उसका हमें एहसास होना शुरू हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स पत्री सर स्वाध्याय पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान के साथ साथ अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट करना है तो आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय किसी भी बुक में एक ऑथर के पूरे जीवन का अनुभव है, उस अनुभव की ऊर्जा है, उस ऑथर की ऊर्जा है, शब्दों की अपनी ऊर्जा है। और जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर जो हमारी चेतना की शक्ति जो हम ध्यान से बढ़ाते हैं, उसे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इसे लगाना किस और है। और इवन ध्यान से भी जो हम विजडम हमारे अंदर से, क्योंकि सब सारा ज्ञान हमारे अंदर है, वो जो विजडम हमें अंदर से प्राप्त होती है, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस विजडम को एक वैलिडेशन मिलती है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ, ये ऐसा ही है। तो वो जो हमारा ज्ञान है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और गहरे होके वो हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद 4 भुजाएं माँ की बताई हुई है, जो 4 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, जिसे हम माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस एंड ईगो बोलते हैं। तो उस सुप्रीम नॉलेज के साथ जब हम इन चारों एलिमेंट्स को बैलेंस करके लाइफ जीते हैं, वही असल में सरस्वती माँ की पूजा है। एक हाथ के में माँ के वेद हैं, जो कि एशियंट नॉलेज है, हमारी प्योर नॉलेज है, और एक हाथ में माला है। माला के मन के अलग अलग हैं, और हर मन का एक आत्मा को डिपिक्ट करता है। जैसे हर आत्मा, हर सोल अपनी एक जर्नी पे है, उस हर सोल की अपनी इनकारनेशंस ली हुई हैं, वो अपने एक सोल पर्पस के साथ आई है, अपनी एक सोल इंटेंशन को पूरा करने आई है, और हर एक के अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबकी जर्नी अलग है। लेकिन फिर भी सबकी जर्नी अलग होते हुए भी हमें दूसरी सोल्स के साथ एक माला की तरह गुथे हुए रहना है।
तो ये माँ अपनी माला के साथ हमें ये मैसेज दे रही है। वो हम कैसे कर पाएंगे? जब हम फोकस्ड होंगे, जब हम ध्यान में उतरेंगे। इवन पीएसएसएम में हम सब ने यही सीखा है कि हर जो सोल है वो हम अपनी एक जर्नी पे, और हर सोल अपनी सोल की एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस पे है। कोई बेबी सोल है, कोई इन्फेंट सोल है, कोई ओल्ड है, कोई मैच्योर सोल है। जैसे हमारे घर में बच्चे, कोई छोटा बच्चा है, कोई टीनेजर है, कोई मैच्योर है, ओल्ड ओल्ड लोग भी है हमारे घर में। तो हर बच्चे के, हमारे हर फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हम उन्हें अलग तरीके से डील करते हैं, लेकिन सबके साथ हमें प्यार है, कंपैशन है। इसी तरह हमारे जीवन में हम जिन भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो अपनी सोल की एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। तो जो इन्फेंट सोल है उसका अपनी तरह का जीवन देखने का नजरिया होगा, वो उस अकॉर्डिंग अपने जीवन के फैसले ले, चॉइसेस करेगी। तो हर सोल अपने आप में परफेक्ट है, अपने आप में सही कर रही है। हमें ये नॉलेज के साथ, ये जानते हुए हर सोल के साथ हारमनी में रहना है। और वैसे भी जो भी सोल हमारे जीवन में है वो हमारी ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग है, हमारी मर्जी से ही है, और हमारी टीचर भी है। चाहे वो इस प्लेनेट अर्थ पे हमारे दोस्त के रूप में है, चाहे दुश्मन के रूप में है। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में, नॉन फिजिकल रेलम में, वो हमारी एक दोस्त ही है जो हमारे कहने पे ही हमें कुछ लेसन सिखाने आई है, ताकि वो ये रोल करे और हम उस लेसन से आगे बढ़ सके। तो हमें अपनी जर्नी जीते हुए, अपने सत्य के साथ कनेक्टेड होते हुए, सत्य हर सोल का एक ही है, सभी ने उस सोर्स के साथ मुड़ना है, लेकिन उस सोर्स के साथ जुड़ना है, लेकिन सब अपनी अपनी एवोल्यूशन के हिसाब से अपनी अपने पड़ाव पे है। तो दो हाथों में माँ के वीणा है, दोनों हाथों में पकड़ी हुई है उन्होंने। तो जो ये डिपिक्ट करती है कि हमें अपने मन को ट्यून करना है, अपने अंदर का जो म्यूजिक है उसके साथ हारमनी में रहते हुए बाहर संसार, आउटर वर्ल्ड के साथ भी हारमनी में रहे, और अपने इंटेलेक्ट को इस तरह बनाना है कि वो उस सुप्रीम नॉलेज को रिसीव करने के काबिल हो सके। माँ को स्वयं के ऊपर सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो जो स्वैन है उसकी बीक इतनी सेंसिटिव होती है कि उसमें वो अगर उसे दूध में पानी मिला के दे दिया जाता है तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है, मिल्क को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। तो जो जिसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति है, माँ उसकी सवारी करती है, माँ उसके साथ रहती है। और इस सही क्या है, गलत क्या है, इस जो डिस्क्रिमिनेट करने की जो नॉलेज है, इसी को माँ सरस्वती कहते हैं। तो एक पीकॉक दिखाया गया है जो दूर से माँ की तरफ गेज कर रहा है। हालांकि पीकॉक ज्यादा सुंदर है, लेकिन माँ उसकी सवारी नहीं करती। पीकॉक जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो एक वेवरिंग माइंड है इंसान का, क्योंकि पीकॉक एक प्राइड एंड इग्नोरेंस का सिंबल है, और हर वेदर के अनुसार उसकी जो अपीयरेंस है चेंज होती रहती है। तो जिस इंसान का माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड वेवरिंग उसमें होता है, वो माँ की नॉलेज को देख तो सकता है लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसे आत्मसात नहीं कर पाएगा, वो उसके जीवन में नहीं उतरती। और जिसमें चेतना है, जिसमें सही गलत को जज करने की का एक क्षमता है, माँ उसी की सवारी करती है। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में फ्रेंड्स, जो हमारी अपने को जानने की नॉलेज है, जो हमें वो नॉलेज जो हमें मिलती है, उसे ही हम सरस्वती तत्व बोलते हैं। और ये नॉलेज हमें किताबों से नहीं मिल सकती। जितना जितना हम अपनी चेतना को एक्सपेंड करते जाएंगे ध्यान के माध्यम से, उतना उतना हम इस नॉलेज को आत्मसात करते जाएंगे, और ये नॉलेज हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाएगी।
फिर हमें दूसरे का नजरिया समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमारे जो दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता है, वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। हमें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से मिलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे हम एक हमारी कॉन्शियसनेस अवेकन होना शुरू हो जाएगी। हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कुछ कोई एकदम से हो जाएगा और हम स्पिरिचुअली अवेकन हो। एक जर्नी है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और हम हर पल आगे बढ़ते ही रहते हैं। जब हम ईगो सेंटर्ड कॉन्शियसनेस से हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम अपना फायदा नुकसान ना देखते हुए दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के हर पल को जीना शुरू कर देते हैं, हर पल ब्लिस में रहते हैं, जब हमारे अंदर फ्यूचर की कमी, फ्यूचर की जो चिंता है वो कम होना शुरू हो जाती है, हम बार बार पास्ट में नहीं जाते, तो हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं फ्रेंड्स। जब हमारे जीवन में जो भी घटना है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। एक एक्सेप्टेंस भाव हमारे अंदर आ जाता है कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। जब हम यूनिवर्स के फ्लो में बहना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जब हमारे ये फॉल्स बिलीफ्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं कि जो मेरे सफरिंग है वो किसी बाहर के व्यक्ति या सिचुएशन के कारण नहीं, मेरे अपने ही मुझे ही अपने अंदर हीलिंग करनी है, मेरे अपने बिलीफ्स के कारण है, मेरे अपने फियर्स इनसिक्योरिटी के कारण है, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। किसी भी कैरियर में जाने से पहले, एजुकेशन, डांस, म्यूजिक के फील्ड में जाने से पहले हम सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स लेते हैं, ताकि हमारा जो बेस्ट वर्जन है वो सामने आ सके। बिकॉज जो सरस्वती माँ है, शी इज अ सोर्स ऑफ इमेंस नॉलेज एंड इमेंस विजडम। और ये जो विजडम और नॉलेज है, ये जो सही फैसला, पावर टू टेक राइट डिसीजन, वो है सरस्वती माँ, ताकि हम सही फैसले जीवन में लेके एक बैलेंस्ड लाइफ, डिविनिटी से, डिवाइन दिव्य जीवन हम जी सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमारे थॉट्स प्योर होने बहुत जरूरी है, हमारे वाक शुद्धि होना बहुत जरूरी है, हमारी इंटेंशन का प्योर होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा बिहेवियर प्योर हो सके। और सही डिसीजन, सही क्या है, गलत क्या है, ये परखने की शक्ति दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी, अपने संस्कारों को जब हम परखते हैं कि मेरे अंदर कौन से फॉल्स बिलीफ्स है, मेरे अंदर मेरे जो लाइफ के मेरे जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस कारण एक परसेप्शन बन चुकी है मेरी लाइफ के प्रति, वो क्या है, मेरे अंदर कौन से फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज है, कौन से ब्लॉक्स है। जब हम इन चीजों पे काम करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी अपनी जर्नी है, हमारे अपने अंदर की जर्नी है, हमारे बदलने की जर्नी है, बाहर का सर्कमस्टांसेस को हमें नहीं बदलना। जब हम बदलते हैं, जब हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, जब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे बाहर के सर्कमस्टांसेस भी खुद ब खुद बदलने शुरू हो जाते हैं। हमारे अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ बिहेव करता है, तो हमारे माइंड में एक जजमेंट चलती रहती है, हम उसे परखते रहते हैं, फिर हम उस अकॉर्डिंग अपने माइंड में डिसीजन लेते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं। अब सामने वाले ने तो जो अपना जो भी किया वो उसका कर्म, लेकिन हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये हमारे कर्मस क्रिएट करेगा। अगर हमें कोई धोखा दे रहा है, हम हर्ट हुए हैं, तो ये जो नॉलेज है कि हमें क्यों फॉरगिव करना है, वो फॉरगिव हमें अपने लिए जरूरी है। तो किस तरह उस हर्ट से हमें बाहर आके खुद को हील करना है, अपने ऊपर काम करना है, ये जो प्योर ट्रू नॉलेज है वो है माँ सरस्वती। जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने हर सेल्फ से जुड़ते हैं, तो हमें एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, हमें अंदर से वो ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो हम उस सरस्वती तत्व जो हमारे अंदर है
हम उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम कई बार लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम दूसरे के पास जाते हैं सलाह लेने, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, हमसे बढ़िया हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। अगर हम दूसरे के पास जाते हैं तो वो सलाह देगा हमें अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। वो अपने फिल्टर के थ्रू हमें सलाह देगा, जो उसके अपने बिलीफ सिस्टम्स है, उनके उस फिल्टर के थ्रू उसकी जो सजेशन आएगी। तो जैसे जैसे हम मेडिटेट करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हमें अपने सारे सवालों के जवाब अपने अंदर से ही मिलते हैं। अब किसी और के लिए नहीं, हमें किसी और के लिए भी कोई फैसला देने का अधिकार नहीं। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन फैसला वो सोल अपने संस्कारों के हिसाब से लेगी। फ्रेंड्स, पत्री सर बहुत जोर देती है इस चीज पे, नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट। क्योंकि जो जजमेंट है एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है, जिससे बहुत से कर्मास इकट्ठे हो जाती है। लेकिन आज हमें इतनी आदत पड़ गई है, हम छोटी छोटी बात पे भी लोगों को सटल जजमेंट देते ही रहते हैं, या ना भी कुछ बोले हमारे माइंड में एक जजमेंट चलती ही रहती है। कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसा है, कैसे घर को रखते हैं, साफ सफाई कैसे रखते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ हमारे माइंड में दूसरे को लेके चलता ही रहता है। इवन हमें अपने बच्चों को भी, हम उन्हें एडवाइस करें, लेकिन हर सोल अपनी सोल जर्नी पे है, अपने सोल पर्पस के साथ इस धरती पे आई है, अपनी इंटेंशंस पूरी करनी आई। तो हमें नहीं पता, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन बहुत सी इनकारनेशंस वो ले चुकी है, वो भी एक सोल है जो अपने पर्पस के साथ इस जन्म में हमारे बच्चे के रूप में आई है। तो हम उन्हें गाइड करें, लेकिन हम किसी को भी एडवाइस ना करें। और दूसरा, हर सोल की एक अपनी कैपेसिटी है। जैसे हम फिजिकल कैपेसिटी को तो समझते हैं, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, हम उसे मैराथन दौड़ने को नहीं कहेंगे, हमें पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हम सोल की कैपेसिटी को कई बार नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर ये संस्कार है कि कोई भी कितना गलत बोले आप चुप रह सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है, ये आपकी एक क्वालिटी है। लेकिन दूसरा आपके पास ला लेने आता है कि उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, अगर आप उसे कह देते हो कि नहीं तुम्हें चुप रहना चाहिए, और उसका वो संस्कार नहीं है, तो उस एनर्जी जो उसके अंदर इकट्ठी हुई, शायद वो उसके बीमारी के रूप में निकले, उसके माइंड और बॉडी पे उसका असर पड़े। तो एक सोल को बहुत सी इनकारनेशंस लगती हैं एक लेसन की मास्टरी करने में, और हम इस चीज से भी किसी को जज नहीं करेंगे कि उसमें पेशेंस नहीं है, मेरे में तो पेशेंस है, मैं कहीं सोल जर्नी में आगे हूँ। हो सकता है आपने वो लेसन की मास्टरी कर ली हो और उसने, उसके अंदर कंपैशन बहुत ज्यादा हो, उसने उस सोल लेसन की मास्टरी की है, और इस लाइफ टाइम में उसे कुछ और मास्टरी करनी है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसे एक सही राह दिखा सकते हैं। जैसे पति सर कहते हैं, जो भी आपको मिलता है उसे मेडिटेशन के साथ जोड़ें। जब हम उसे ध्यान के साथ जोड़ते हैं, उसे खुद को जानने की, खुद को कनेक्ट होने का एक मार्ग बताते हैं, तो वो उस मार्ग पे चलते हुए अपने फैसले वो खुद लेगा, हमें सिर्फ उसे रास्ता दिखाना। इसी तरह अगर हम घर में भी देखें, अपने बच्चों के प्रति भी, दो बहन भाई हैं या फ्रेंड्स हैं, हम स्टडी को लेके भी बहुत कंपैरिजन कई बार कर देते हैं, लेकिन हर सोल की अपनी कैपेसिटी है। हम डरा धमका के उसे पढ़ने तो बिठा सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते। और जब हम डांटते हैं तो जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है स्ट्रेस में, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हम कुछ भी ना करें? नहीं, हमें उसकी वो संस्कार जिसकी उसकी मास्टरी है, जो उसके गुण है, जब हम उसे निकाल के अप्रिशिएट करते हैं, तो उस एप्रिसिएशन से उसकी सोल एम्पावर होती है, और अपनी सोल की उस बढ़ी हुई शक्ति से जब फिर वो जो उसका कमजोर संस्कार है, वो धीरे धीरे उसे भी ओवरकम कर लेता है। लेकिन फिर भी हर सोल की अपनी कैपेसिटी है, तो हमें कभी भी किसी का भी कंपेयर या किसी को जज नहीं करना चाहिए।
और इवन हर सोल यूनिक है, धरती पे कुछ ना कुछ करने आई है। जरूरी नहीं कोई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं, वो किसी और फील्ड में जाएगा। तो अगर हम अपने बच्चों का रुझान भी बचपन से ध्यान की ओर करते हैं, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है और वो अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, तो उसको करते हुए उस प्रोफेशन में जाकर वो एक्सेल तो करेंगे ही करेंगे, खुश भी रहेंगे। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो उनकी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, उन्हें अलग से भी कोई एफर्ट करने की जरूरत। तो जो ये खुद को जानने की, खुद को कनेक्ट होने की जो क्षमता है, वो है माँ सरस्वती। सही डिसीजन लेने की शक्ति का प्रतीक है माँ सरस्वती। वसंत पंचमी के दिन ऐसा कहा जाता है कि माँ का जन्म हुआ। बहुत सी ऋतुएं हैं, हर ऋतु का अपना महत्व है। पतझड़ है, वसंत है, गर्मी है, शीत ऋतु है। तो जो वसंत है वो जीवन जीने का ढंग है। जब वसंत का आगमन होता है, चारों तरफ एक फूल खिलते हैं, उमंग है, उत्साह है, उस नए, वो जो नयापन है उसे हम वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत से मौसम आते हैं। कभी पतझड़ है, कभी वसंत है, कभी जीवन मिट रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि ये एक चक्कर है जीवन का, वो चलता ही रहना है, यहाँ ना कभी कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, इस ज्ञान के साथ जब हम जीवन को देखते हैं, तो हमें हर जो मौसम है वो उत्सव की तरह उसे हम जीते हैं। क्योंकि हमारा जीवन की जो सकारात्मक धारा है, हमारा झुकाव उस तरफ है। इसी के लिए हम बसंत पंचमी को सेलिब्रेट करती हैं, उसी के लिए बसंत है। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज यूनिवर्स में सुंदर है। जीवन के बिखराव में जो अपने आप को समेट के रखता है, जो ठहराव में रहता है, जो शांत रहता है, जिसे पता है कि बसंत फिर से आएगी, नई कोपले फिर से फूटेगी, ये तो एक चक्कर है जो कि फिर से नए सिरे से शुरू होगा। तो जो इस ज्ञान में ठहर जाता है, यही असल में माँ सरस्वती का सही पूजन है। हाँ, पत्ते झड़ने का दुख जरूर होता है, लेकिन गहरे में एक शांति भाव, एक स्थिरता जब होती है, जब हम इस ज्ञान के साथ जीवन जीते हैं, तो हम माँ सरस्वती के साथ लयबद्ध हो रहे हैं। जीवन के बदलते चक्कर में हर पल जीवन के उल्लास में शामिल होना और ये देख पाना ही असल में माँ सरस्वती का पूजन है। आज साइंस ये कहती है कि जो यूनिवर्स की क्रिएशन है वो शब्द से हुई है। नासा ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो कहती है कि एक अनहद नाद जिसे हम बोलते हैं, वो साउंड हमेशा यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। ओम का एक गुंजन है जिससे कि क्रिएशन हुई। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी और उसमें उन्हें लगा चेतना की कमी है, तो उन्होंने ध्यान लगा के ये उन्हें मैसेज मिला कि ये जो क्रिएशन है कंप्लीट शब्द से ही होगी। तो उन्होंने जो कहते हैं कि जो हमारे वेदों की नॉलेज है, जिससे उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन नॉलेज को अपनी वाक शक्ति से फिर अक्षर और शब्द दिए, और उन शब्दों की जो ध्वनि थी उससे फिर सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए जो मंत्रों का उच्चारण है, वो मंत्रों का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। एक लयबद्ध तरीके से उन्हें उच्चारण करना, मंत्रों के मीनिंग से ज्यादा उनका सही तरीके से उच्चारण करना इम्पोर्टेंट है। ये जो वैदिक मंत्र हैं, ये जो छंदों में गुथे हुए हैं, जब इनको लयबद्ध तरीके से बोला जाता है तो सृष्टि की रचना हो। तो इवन हमारे जो वैदिक ऋषि थे वो तो आज के साइंटिस्ट से कहीं आगे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई एक इच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैदा होती है, अभी हमें भी पता नहीं है, कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, उसको भी उन्होंने एक वाणी का नाम दिया है। वो जो इच्छा है, वो जो थॉट आया, वो एक एनर्जी की फॉर्म है, और वो वाणी जब आगे चल के मन के साथ मिलती है, गति पकड़ती है, तो उसे उन्होंने एक और वाणी का नाम दिया है। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर गति पकड़ के वही वाणी जब बुद्धि के साथ मिलती है, उसे एक अलग वाणी का नाम दिया है। फिर उस वाणी को साउंड के साथ
इसके साथ वायु के साथ जब हम बाहर डिस्पर्स करते हैं, तो वो वाणी है जो हमें, वो जो साउंड है वो हमें कानों से सुनती है। तो देखिए कितने चक्रों से गुजर के अंदर जब हम एक शब्द बोलते हैं, अंदर से वो बाहर आता है, तो वो एक ध्वनि पैदा होती है। इसीलिए वाक शुद्धि पे पत्री सर बहुत जोर देती है, क्योंकि जो भी वाक शुद्धि मतलब हमें जो भी शब्द बोलने हैं उसकी ध्वनि को हमें शुद्ध करना है। जो संस्कृत लैंग्वेज है वो साइंटिफिकली बनाई गई है, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के जो शब्दों की जो ध्वनि है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है। तो जब हम बोलते हैं हमारे अंदर वैसी ही ध्वनि पैदा होती है। इसीलिए वाक शुद्धि पे बहुत जोर दिया गया है। जब हम अपने वाक को शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे हमारे वाक में शक्ति आनी शुरू हो जाती है। माँ सरस्वती का वास हमेशा फिर हमारी वाणी में रहना शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्ग चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें वाक शक्ति का पता था। इसीलिए वो कहते थे कि हमेशा शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कब सरस्वती का वास मुख पे हो और वो बात पूरी हो जाए। तो आजकल जो लैंग्वेजेस हैं वो इस तरह नहीं बनी हुई, और इतनी लैंग्वेजेस है संसार में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी लैंग्वेजेस तो जानता नहीं है, लेकिन उस किसी भी लैंग्वेजेस के पीछे की ध्वनि क्या है, उस ध्वनि को वो समझता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो आज अगर हम संस्कृत या ऐसी कोई भाषा नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, हमें अपनी इंटेंशन को प्योर रखना है, क्योंकि उस इंटेंशन के पीछे भाव क्या है, उस भाव को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है। आजकल बहुत से ऐसे शब्द हो गए हैं, एक वर्ड में ही पूरे सेंटेंस को बोल दिया जाता है। अब देखो व्हाट्सएप पे लॉल, शिट, अब वो शब्द की ध्वनि क्या है? जब बार बार ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अब पहले लोगों को देखिए वो कहते थे पानी राम ले लो, चाय राम ले लो, हलवा राम ले लो, रोटी राम आप खाओगे। हर शब्द के साथ राम जो लगाने का था कि उस जो भी वो शब्द बोल रहे हैं उसकी जो ध्वनि है वो शुद्ध रहे, क्योंकि हम अपनी ध्वनि से हर पल क्रिएट कर रहे हैं। हम भी को क्रिएटर्स ही हैं। हमें माँ सरस्वती के साथ मिलके ऐसा सृजन करना है कि ताकि हम इस यूनिवर्स में एक अच्छा सृजन कर सके, और जैसी ध्वनियां हम यूनिवर्स को देते हैं वैसी हमें वापस मिलती है, क्योंकि हम हर पल कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आज डिप्रेशन, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी बार बार स्ट्रेस वर्ड का यूज करता है, और हम भी कितने शब्द जाने अनजाने बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत इरिटेशन महसूस कर रहा हूँ, बहुत चिंता में हूँ। तो इन सारे शब्दों को हमें शुद्ध करना है, ताकि हर शब्द की जो ध्वनि है वो हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि रहे, और माँ जो हमारा जो अंदर का सरस्वती तत्व है उसके साथ मिलकर हम हमेशा ही इस ब्रह्मांड में एक अच्छी क्रिएशन करते रहे। यही असल में सरस्वती माँ का पूजन है, माय डियर फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच। तो अभी हम ध्यान करेंगे क्या? ध्यान शुरू करें? बहुत ही सुंदर सेशन रहा, और वाकई में आपने अद्भुत तरीके से इसकी जो जानकारी आज दी है, और वाकई में कितने सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। चैट बॉक्स में भी सीमा जादव जी ने कहा है कि आपने इतना सुंदर आज विजडम दिया है, जो अंदर में जितने प्रश्न थे उन सबके समाधान आज मिले हैं, उन सबके आंसर मिले हैं हमें कि क्या है, किस तरह से हम वास्तविकता में ध्यान करते हुए किस स्थिति में क्या हो, तो हम किस तरह से अपने आप को मतलब अपने अंतरिम लक्ष्य की तरफ हम जा सकते हैं, किस तरह से हम साधना करें, क्या करें जो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सबकी जानकारी मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यस, तो हम मेडिटेशन आप शुरू कर गाइडेड मेडिटेशन रहेगा मैम, आप गाइड करेंगे। ठीक है जी, म्यूजिक आप चला दीजिए। आप चलाएंगे म्यूजिक? आप देखिए बस साउंड ठीक है कि स्लो करना है? ठीक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, एक हल्की मुस्कान के साथ
आंखों को बंद करते हुए हम अपने अंदर की उस दिव्य यात्रा की ओर चलेंगे, जहां माइंड, बॉडी एंड सोल एक हो जाते हैं। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। विचारों के बादल आएंगे, चले जाएंगे। पूरी सजगता के साथ हर श्वास के साक्षी बनते जाए। हमें योगी बनना है। योगी वह नहीं जो ज्यादा समय तक ध्यान करे। योगी वह है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जीता है। हर क्षण आनंद में रहें। हर कार्य करते हुए आनंद का अनुभव करें। तभी तो हम उस सच्चित आनंद को पाएंगे। हर सिचुएशन में आनंद।
अपनी सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ बने रहे। ये अनमोल सांसें, ये प्यारी सांसें, ये जीवन से भरी हुई सांसें। सांसें हैं तो हम शिव हैं, वरना तो हम शव हैं दोस्तों। इस दुनिया में हम आए हैं अपने अंतर मन को सजाने। बाहर की चकाचौंध में ऐसे उलझ गए कि अपने साथ बैठने का, अपने को संवारने का भूल ही गए। आज मौका है खुद से जुड़ने का, खुद को संवारने का। बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो हमने अपने लिए इस ध्यान को चुना।
जिसके पास अपनी श्वासों के साथ एक होने की क्षमता है, वही बुद्ध है, वही शिव है। आप ना शरीर हो, ना विचार हो, ना भावनाएं हो, एक चेतना है जो निरंतर बह रही है, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है।
आखिरी 5 मिनट हर आती जाती श्वास के साक्षी बने रहे। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए जैसे आप सहज महसूस करें, आंखें खोल दीजिए, हाथों को नीचे ले आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लीला जी। बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया आपने, बहुत ही इंटेंस, और वाकई में विजडम तो बहुत ही सुंदर रहा। तो फ्रेंड्स, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें और आप बात कर सकते हैं। और किस तरह से आपने जो बताया सृष्टि में माता सरस्वती की रचना की ब्रह्मा जी ने, मतलब, और कितने सुंदर से कि एक उत्साह का संचार होना है, और कितनी खूबसूरत से जो मतलब एक एक बातें जो आज आपने बताई है वो अपने आप में मतलब इतना डीप नॉलेज मिला है, जो हम तो सिर्फ एक ऐसे माँ सरस्वती की मूर्ति को विद्या की मूर्ति मानकर या वैसे जानते थे, और उसके पीछे जो गहराई में अध्यात्म भी जो उसका मतलब है वो आपने आज बहुत ही सुंदर से बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यस थैंक यू ज्योति जी, जी, थैंक यू। आप बात कर लें, अनम्यूट कर लें।